कल जो हमने सॉल्ट डाला था वो आज हमारे काम आ गया। रात को फिर से स्नोफॉल हुआ था, पर जहाँ-जहाँ हमने सॉल्ट डाला था वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमी है। बस हमारा ड्राइववे हमें फिर से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि सारी तरफ स्नो हो गई थी। सुबह आरू को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और अच्छा लगता है जब आरू सबके साथ इंटरेक्ट करती है। आज तो सबके ड्राइववे पर स्नो थी क्योंकि सुबह तक स्नोफॉल हुआ था। फ्रेश फ्रेश स्नो के ऊपर चल के बहुत मजा आता है। बस फिर थोड़ी देर बाद आरू की वैन आ गई और आरू पूरी पेंगुइन बन के अपनी वैन पे चढ़ी। फिर आज हमें ऐश को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि 3 दिन से उसको कोल्ड हुआ था और ठीक ही नहीं हो रहा था, इसलिए आज हमें हॉस्पिटल आना ही पड़ा। और आज तो हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, वॉक इन करना पड़ा था हमें। ऐश का भी कोल्ड से बुरा हाल हुआ था आज तो। ऐश की मेडिसिन लेकर हम घर आ गए थे और घर आकर सबसे पहले नाश्ता किया क्योंकि घर आते आते हमें 4 बज गए थे। जब तक घर पर चाय के साथ परांठा ना खाओ हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। अभी मैंने अपना खाना फिनिश ही किया था कि आरू के आने का भी टाइम हो गया था और आकर आरू ने मेरे साथ ढेर सारी गप्पे मारी। और आज इनकी डिमांड थी कि इनको खीर खानी है, वो भी इंडिया जैसी येलो कलर की। अब उस खीर को बनने में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपना दूध कढ़ने के लिए रखा। उसके बाद मैंने अपनी इलायचियों को बेलन से पीस लिया क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था। दूध में थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स किया, उसके बाद उसको और उबाला दिलवाया। साथ साथ मेरी सब्जी बन रही थी और ये वाली खीर बनने के लिए तो इतना सारा पेशेंस चाहिए होता है। बट अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए हमें पेशेंस जरूर रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए लाइफ में अगर कोई चीज होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है तो हमें समझना चाहिए कि उसका फल बहुत अच्छा होगा। चलो बैक टू खीर पर आते हैं। मेरा दूध कढ़कर आधा हो गया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर राइस ऐड किए। जब राइस पूरी तरह से दूध में मिक्स हो गए तो मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर डाल दी थी। मैंने अंदाजे से ही शुगर डाली थी क्योंकि अभी मुझे टेस्ट नहीं करना था, पहले हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं। खीर मेरी रेडी थी। ठंडी करने के बाद हमने कान्हा जी को भोग लगाया। और अब जिसकी डिमांड पर खीर बनी थी वो तो घर पे नहीं थे, तो आरू को ही सबसे पहले मैंने टेस्ट करवाया। आरू को तो खीर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आजकल वैसे भी आरू को मीठा पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, उसके पसंद की चीज बनी। अब मैं तो कल सुबह ही खीर खाऊंगी क्योंकि मुझे तो फ्रिज में रखी हुई ठंडी ठंडी खीर पसंद है।